आज के हमारे स्टोरी का ऑथर हमें बताना चाह रहा है कि देखो, घोड़ा चोरी करना यार चोरी नहीं होता, वो तो एडवेंचर का पार्ट है। ये कहानी है क्लास 11 इंग्लिश का द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये स्टोरी है दो गरीब अर्मेनियन लड़कों का, अरम जो कि 9 साल का है और उसका कजिन ब्रदर जो कि 13 साल का है, मुराद। ये दोनों ही बिलोंग करते हैं गैरोकेरेनियन ट्राइब को, जो ट्राइब जाना और माना जाता है ईमानदारी के लिए। मतलब इनके खानदान में जो भी पैदा होता है ना, वो ईमानदारी पैदा होता है। काश कि मेरा फ्यूचर वाइफ भी इसी के खानदान में पैदा होती, जिंदगी भर मेरे लिए लॉयल रहती यार। खैर स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो हमारी स्टोरी का शुरुआत होता है सुबह के 4 बजे से। गर्मी का मौसम होता है और सनराइज बस होने ही वाला होता है। अरम बिंदास अपने बिस्तर में सोते सोते नींद ले रहा होता है और तभी उसके विंडो पे खटखटाने का आवाज आता है। वो जागता है, अपने आंखों को रब करता है एंड देन विंडो के पास जाके देखता है उसका कजिन मुराद एक सफेद घोड़े में बैठे हुए विंडो के सामने खड़ा है। अब ये देखकर अरम को लग रहा होता है कि वो सपना देख रहा है। वो अपने आंखों को घिसने लगता है कि वो देख क्या रहा है। तभी मुराद कहता है कि तुम सपना नहीं देख रहे मेरे भाई, ये सही में एक घोड़ा ही है और अगर तुम इसका राइड करना चाहते हो तो भाई कूदो यार, खिड़की से आके घोड़े में बैठो। अब इसके बाद अरम मुराद के बारे में बताता है कि हमारा पूरा फैमिली मानता है कि ये लड़का जो है ना, ये एकदम क्रेजी पागल सा बंदा है। बट ये बात अरम नहीं मानता था। अब मानेगा भी कैसे? दो पागल लोगों को एक दूसरे के बात पे बहुत सेंस आ रहा होता है और बचपन में ये चीज बहुत ज्यादा ही होता है। अरम कहता है कि मेरा भाई क्रेजी नहीं है, वो तो बस जिंदगी को दिल से जीता है। बट ये जो चीज उसने करा था ना आज, वो अरम की इमेजिनेशन से भी बाहर का था। एक सफेद घोड़े में बैठे हुए मुराद कैसे आ सकता है? क्योंकि देखो, दो चीज तो क्लियर था। हाँ, अरम को घोड़े से बहुत प्यार था। वो चाहता था कि किसी दिन वो घोड़े की सवारी करे। बट उसे ये चीज भी अच्छी तरीके से पता था कि उसका फैमिली कितना गरीब है। मैंने बताया तुम्हें कि अरम गैरोकेरेनियन फैमिली को बिलोंग करता है और इस फैमिली के बारे में इतना जान लो कि इनके लोगों को खुद ही पता नहीं होता था कि इनके पास पैसे कहाँ से आते थे खाने पीने का। हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। यहाँ तक कि इनके बड़े बुजुर्गों को भी ये पता नहीं होता था कि हम कैसे जी रहे हैं, हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मतलब गजब ही फैमिली है भाई साहब, एकदम सर्टिफाइड खानदानी गरीब। बट हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। ये बात सिर्फ आज का नहीं है, 11th सेंचुरी से जब वो एक समय में अमीर हुआ करते थे तब भी वो इतने ही ऑनेस्ट थे जितना आज है। फैमिली के जितने भी मेंबर थे ना, वो अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते थे, पहला चीज तो। और दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट लोग थे। और तीसरा, ये सही और गलत के ऊपर विश्वास रखते थे कि जो चीज सही है सही है, जो चीज गलत है गलत है। पूरे खानदान में कभी भी कोई किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था। चोरी करना तो दूर की बात है। बट मुराद ने ये क्या कर दिया था, पूरे खानदान का नाम डुबा दिया भाई साहब। अरम को सीधा सीधा पता चल रहा था कि मेरा भाई कजिन मुराद ये घोड़ा चोरी करके लाया है। तो वो पूछता है कि भाई तूने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? बट मुराद बी लाइक मुराद, वो अपने भाई की बात को ऐसे इग्नोर करता है जैसे यार मुझे मेरा क्रश इग्नोर करता है, और कहता है जल्दी से खिड़की से कूदो और घोड़े में बैठो, हम राइड पे चल रहे हैं। अब इस बात से अरम को क्लियर हो गया था कि हाँ, ये घोड़ा तो पक्का चोरी का ही है। बट वो कुछ कहता नहीं है। वो भी दौड़े दौड़े खिड़की से कूदता है और घोड़े में आके बैठ जाता है। क्योंकि बताया मैंने तुम्हें अभी अरम को भी घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद था। उसका सपना था कि वो कभी घोड़े की सवारी करे और वो सपना आज पूरा होने जा रहा था। तो वो कैसे ही मना करता। दोनों भाई बिना अपने फैमिली को बताए सुबह सुबह निकल पड़े थे राइड पे। उनका घर ना गाँव के कोने पे वॉलनट एवेन्यू फील्ड के पास में था। तो अपना राइड का शुरुआत वॉलनट एवेन्यू के फील्ड से करते हैं एंड विद इन 5 मिनट वो जाके पहुंचते ऑलिव एवेन्यू के पास। दोनों भाई फुल राइड का मजा ले रहे होते हैं। हवा से बातें करते हुए घोड़ा उन दोनों को फुल राइड के मजे दे रहा होता है। फिर मुराद इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो तो गाना ही गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है। गुनगुनाने क्या, खाकी लगता है, वो दहाड़ने लगता है बिल्कुल जियान की तरह। सही बताओ ना तो ऐसा तो मेरी बहन भी करती है। मतलब बहुत अच्छा गाती है वो, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा गाती है। इतना प्यार किसी से पहली बार आ रहा हो। खैर, अब अरम हमें फिर से बताता है कि देखो, हम सब की फैमिली में ना एक बंदा ऐसा होता है जो सबसे क्रेजी होता है। मतलब पूरे खानदान के डीएनए में जो भी पागलपंती वाला ट्रेड होता है ना, वो सब मिक्स होके ना इस बंदे पे आया हुआ है। अब ऐसा ही एक बंदा है मुराद, जो कि पूरे खानदान का सबसे क्रेजीस्ट बंदा माना जाता है। अब मुराद से पहले ऐसा क्रेजीस्ट बंदा हुआ करता था हमारा अंकल खुशरो, ऐसा अरम कहता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है अंकल खुशरो के सामने मुराद तो कुछ नहीं है। अंकल खुशरो के लंबे लंबे बाल थे और दाढ़िया सैन वाकिन वैली में सबसे लंबा दाढ़ी तो अंकल खुशरो का ही था। और ये बंदा बात बात पे हर किसी के ऊपर चिल्ला देता था, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड था। हर किसी को चिल्लाते हुए यही कहता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एक बार तो क्या होता है, अंकल खुशरो बार्बर शॉप पे बैठे हुए अपना दाढ़ी सेट कर रहा होता है और तभी उसका बेटा अरग दौड़े दौड़े आके कहता है कि हमारे घर में यार आग लग गई है पापा। अब ये देख के भी अंकल खुशरो का यही कहना था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बगल में बैठा बार्बर भी सुन के ये शॉक हो जाता है। वो खुद कहता है, अरे भाई तुम्हारा बच्चा कह रहा है कि घर में आग लग गया है। वो बार्बर के ऊपर चिल्ला देता है, इट इज नो हार्म। अब समझ जाओ ये इंसान कितना क्रेजी है, कितना पागल है। मैं तो सोच रहा हूँ कभी अगर इसका बीवी किसी के साथ भाग जाए तब भी ये यही कहेगा, इट इज नॉट हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अगर इसका कोई बेटी होता ना तो मैं उसको लेके भाग जाता सही में, और बंदा यही कहता, इट इज नॉट हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। खैर जो भी हो, अब अरम कहता है कि मेरा जो कजिन है मुराद, वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो नेचुरल डिसेंडेंट है अंकल खुशरोब का, जबकि मुराद बेटा था अंकल जोराब का। अब जोराब यार बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा था।
अंकल खुशरो की तरह नहीं था, बट मुराद बिल्कुल अंकल खुशरो की तरह एक नंबर का क्रेजी बंदा था। देखो यार, क्रेजी तो मैं भी था एक समय में। जब मैं छोटा था ना, तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। उसने मुझसे कहा था कि हम बड़े होके ना शादी कर लेंगे। हम बड़े हो गए और उसने शादी भी कर लिया, बट मुझसे नहीं। उसने बच्चे भी पैदा कर लिया, बट मुझसे नहीं। मैं तो यार अभी सिंगल ही हूँ। खैर, स्टोरी पे वापस आता है। बैक टू प्रेजेंट। दोनों भाई राइड कर रहे होते हैं और थोड़ी देर राइड करने के बाद मुराद अरम से कहता है कि अब तुम उतर जाओ घोड़े से, मैं खुद अकेला राइड करना चाहता हूँ कुछ देर। तो अरम कहता है क्या तुम मुझे भी राइड करने दोगे अकेले? तो मुराद कहता है वो तो डिपेंड करता है ना घोड़े के ऊपर कि वो तुम्हें देगा कि नहीं देगा। तो अरम कहता है हाँ, घोड़ा मुझे क्यों नहीं देगा, राइड करने देगा। अब इसके बाद मुराद कहता है हाँ देखते हैं, अभी के लिए तुम घोड़े से उतरो और तुम भूलना मत मेरा घोड़ों के साथ अलग ही रिश्ता है। अब इसके बाद अरम घोड़े से उतरता है और मुराद घोड़े को एक किक मारता है और कहता है वजीरे रन, ये घोड़े का नाम होता होगा। एंड देन उसके बाद घोड़ा उछलते हुए दो टांग पे खड़ा हो जाता है एंड हवा की तेजी से दौड़ता है। एंड दौड़ते दौड़ते अरम और घोड़ा पार करता है एक ड्राई ग्रास फील्ड को। एंड देन फिर वो जंप करता है एक इरिगेशन डिच को। अब ये एक तरीके से नाली होता होगा दो खेतों के बीच, उसे पार करता है। एंड लगभग 5 मिनट बाद वो गीले होके वापस लौटता है। एंड अब समय था अरम का कि वो घोड़े की सवारी करे अकेले। वो थोड़ा नर्वस था, जैसे तैसे वो घोड़े पे चढ़ हो जाता है, बट उसकी फटी पड़ी थी। मुराद अरम को कहता है कि घोड़े को किक करो और भागो, जल्दी करो, सुबह होने वाला है और सुबह होने से पहले हमें घोड़े को छुपाना भी है। अरम थोड़ा नर्वस तो होता है, बट वो डरते डरते भी घोड़े को किक करता है एंड घोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर देता है। एग्जैक्टली मुराद की तरह ही वो भी क्रॉस कर रहा होता है वो जो ड्राई ग्रास फील्ड था उसको, बट वो इरिगेशन डिच को पार नहीं करता है। घोड़ा ले लेता है एक रॉन्ग टर्न। बगल में एक रास्ता होता है, वहां से वो नीचे उतरकर वाइन यार्ड की ओर चला जाता है और लगभग 7 वाइन यार्ड को वो घोड़ा डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वाइन यार्ड क्या है तो मैं बता दूं तुम्हें, अंगूर की खेती को कहते हैं वाइन यार्ड। तो घोड़ा सारे अंगूर के खेत को बर्बाद करता है एंड हमारे भाई अरम को भी गिरा देता है और कहीं चला जाता है। अब इसे देखकर मुराद दौड़े दौड़े उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रहा, मैं तो घोड़े के बारे में सोच के परेशान हूँ। फिर मुराद कहता है कि तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ और दोनों भाई 2 डायरेक्शन पे चले जाते हैं घोड़े को ढूंढने के लिए। एंड विद इन 30 मिनट्स मुराद उस घोड़े के साथ वापस लौटता है। अब सुबह होने से पहले पहले ही उन्हें अपने घोड़े को छुपाना था। मुराद अरम से कहता है कि अगर तुम्हें कोई पूछे कि ये घोड़ा कहाँ से मिला तो तुम्हें बस इतना ही कहना है कि मुझे ये घोड़ा आज ही मिला, आज ही हम राइड कर रहे हैं। अब ध्यान देना इस बात को, आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये घोड़ा आज नहीं मिला था, महीने भर से मुराद इस घोड़े को राइड कर रहा था। खैर मैंने स्पॉइलर तो दे ही दिया तुम्हें। अब स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई उस घोड़े को एक डेजर्टेड वाइन यार्ड पे लेके जाते हैं। अब मैंने वाइन यार्ड तो बता ही दिया तुम्हें कि अंगूर की खेती। अब डेजर्टेड वाइन यार्ड मतलब एक ऐसा अंगूर की खेती जो कई सालों से नहीं करा गया है, बिल्कुल बंजर जमीन की तरह है। और वहीं पे उन्हें मिलता है एक लकड़ी का घर जिसे कहते हैं वुडन बार्न। अब इसके अंदर घोड़े को वो छुपा देते हैं एंड वापस घर की ओर निकलने लगते हैं। अब जाते हुए रास्ते पे मुराद अरम को कहता है कि घोड़े को शुरुआत पे संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे, बट मेरा तरीका है घोड़ों से डील करने का। मैं घोड़ों को समझता हूँ, उनका लैंग्वेज जानता हूँ। काश कि मैं भी जान पाता जानवरों का लैंग्वेज। प्लीज यार कोई मुझे भी सिखा दो जानवरों का लैंग्वेज, मैं भी अपना बहन को समझना चाहता हूँ। वो हमेशा कहती है कि मैं उसे समझता ही नहीं हूँ। अब इसके बाद अरम कहता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो? तो मुराद कहता है बहुत आसान है, तुम्हें बस सिंपल और ऑनेस्ट रहना होगा जानवरों के सामने, तब तुम जानवरों के दिल का बात समझ सकते हो। फिर अरम कहता है कि काश मैं भी तुम्हारे तरह जानवरों को कंट्रोल कर पाता। तो इस बात पे मुराद कहता है अभी तुम बहुत छोटे हो यार, 13 साल के हो जाओ फिर तुम सीख जाओगे। ऐसा बात कर रहा है जैसे वो तो बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा ही होता है यार, हमसे जो छोटे होते हैं हम उन्हें ज्ञान देते हैं, जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम किसी और को दोगे। मतलब इंडिया के लोगों को तो ज्ञान देना ज्यादा ही पसंद है कुछ। खैर टॉपिक पे आता है। अब इसके बाद दोनों घर जाते हैं वापस एंड उसी आफ्टरनून को अंकल खुशरो अरम के घर में आते हैं। मस्त एक चेयर पे बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं और सुट्टा फूक रहे होते हैं। एंड देन अरम के घर में आता है एक फार्मर, जिसका नाम होता है जॉन बायरो। अब ये वही बंदा है जिसका व्हाइट हॉर्स मुराद ने चुराया हुआ है। आई मीन सॉरी, चुराया नहीं हुआ है, एडवेंचर कर रहा है मुराद। तो चुराता क्या है मुराद। खैर अरम की मम्मी जॉन बायरो को चाय ऑफर करती है, कॉफी ऑफर करती है एंड देन जॉन बायरो अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि उसका एक व्हाइट हॉर्स है, वो कई दिनों से लापता है, लगभग 1 महीने हो गए, अब तक मिल नहीं रहा है, अब क्या करे। बट देखो दुखड़ा किसी गलत आदमी के सामने सुना रहा है। बगल में बैठा होता है अंकल खुशरो, और अंकल खुशरो के सामने तुम कुछ भी बोलोगे उसका जवाब एक ही आना है, इट्स नो हार्म, यू लॉस्ट हॉर्स, वी ऑल लॉस्ट आवर होमलैंड। जिसका मतलब था कि इसमें क्या दिक्कत है, तूने तो बस अपना घोड़ा खोया है, हमने तो अपना मदरलैंड को खो दिया है। अब फिर जॉन बायरो कहता है बट मेरे घोड़ा गाड़ी का जो कैरेज है उसका क्या, बिना घोड़े के तो बेकार है। तो फिर अंकल खुशरो को वही कहना था, पे नो अटेंशन टू इट। बट भाई साहब हमारा जॉन बायरो तो अपने ही दुख पे खोया हुआ था। वो फिर अपना दुखड़ा सुनाता है कि मैं तो 10 माइल चल के आया हूँ आपके घर, मेरा तो घुटना भी दुखने लगा है। और हमेशा की तरह ही अंकल खुशरो का वही कहना था, पे नो अटेंशन टू इट। फिर अगेन जॉन बायरो कहता है पर मैंने वो हॉर्स $60 पे खरीदा था। अब बार बार जॉन बायरो अपना दुखड़ा सुना रहा था अंकल खुशरो को, जिससे अंकल खुशरो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे पैसे पे थूकता हूँ, और गुस्से से उस रूम से चला जाता है। और ये सारी बातें एक कोने में बैठे अरम सुनता है और उसे समझ आता है कि ये सफेद घोड़ा जॉन बायरो का है और ये हरामी मुराद 1 महीने से हॉर्स राइडिंग के मजे ले रहा है। वो दौड़े दौड़े मुराद के घर पे जाता है। मुराद एक पिस्ट्री के नीचे एक बेबी रॉबिन बर्ड का पंखों को ठीक कर रहा होता है। अरम कहता है पता है
तुझे वो घोड़ा जॉन बायरो का है और तूने उस घोड़े को 1 महीने से छुपा के रखा हुआ है। ऐसा कोई करता है भला? पूरा खानदान का नाम डुबा दिया तूने। एक मिनट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अब अरम तो डांटेगा और कहेगा कि वापस कर दे घोड़ा, बट ऐसा होता नहीं है। हमारा अरम भी एक नंबर का हरामी लौंडा है। अरम कहता है चल यार अब तू क्या कर कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग सीख ना लूं ना तब तक घोड़ा वापस करना मत। फिर मुराद भी लाइक मुराद वो कहता है हाँ 1 साल तो नहीं रख सकते, इससे हमारा खानदान का नाम पूरी तरीके से डूब ही जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा 6 महीना रख सकते हैं। देख रहे हो, मतलब ऐसे खानदान में ऐसे लौंडे पैदा हो गए। खानदान जो कि ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है और ये दोनों भाई साहब अलग ही चीजों के लिए जाना जा रहा है। ये सारी बातें कर ही रहे होते वो। इसी बीच जो मुराद के हाथ पे वो बर्ड होता है ना, उसे आसमान में उड़ा देता है और वो थोड़े मुश्किल के बाद फाइनली उड़ने लगता है। और इसके बाद लगभग 2 हफ्ते दोनों भाई अरम और मुराद फुल हॉर्स राइडिंग का मजा लेते हैं। हर रोज सुबह सुबह उठते हैं, घोड़ा दौड़ाते हैं, राइड करते हैं एंड देन वो सुबह होने से पहले पहले उसी डेजर्टेड वाइनयार्ड पे घोड़े को छुपा देते हैं। इस बीच अरम अपना फुल ट्राई कर रहा था कि वो हॉर्स राइडिंग सीख ले, बट वो हर बार गिर जाता था। बट उसने गिव अप नहीं करा था क्योंकि उसे एक दिन मुराद की तरह ही हॉर्स राइडिंग करना था। ये उसका सपना था। बट कहानी में आता है ट्विस्ट। एक सुबह को जब वो घोड़ा लेके निकल रहे होते हैं तभी उनका मुलाकात होता है जॉन बायरो से। अब ये चीज तो क्लियर था, देख के जॉन बायरो पता कर लिया कि ये मेरा घोड़ा है। फिर भी हमारा हरामी मुराद कहता है तू कुछ मत कह अरम, मैं डील करता हूँ अंकल जॉन बायरो से, मुझे आता है कैसे डील करना होता है फार्मर्स से। तो जॉन बायरो पास आता है और कहता है गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के सन, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? तो मुराद कहता है माई हार्ट। फिर जॉन बायरो कहता है क्या बात है, एक ब्यूटीफुल घोड़े के लिए एक ब्यूटीफुल नाम। अब इसके बाद जॉन बायरो घोड़े का दांत देखने लगता है और वो देख के शौक रह जाता है। उसे अंदाजा होता है कि शायद ये वही घोड़ा है जो उसने खो दिया था। बट जॉन बायरो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि गैरोग्रेनियन फैमिली का कोई बंदा चोरी करेगा। तो जॉन बायरो कहता है मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कहता ये मेरा ही घोड़ा है। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, बट मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है और मुझे पता है कि उनके बच्चे कभी चोरी कर ही नहीं सकते। ये तो पक्का मेरे घोड़े का कोई जुर्वा होता होगा। और वो ये भी कहता है कि अगर कोई सस्पिशियस इंसान होता तो वो अपने आंखों पे भरोसा करता, बट उसने अपने दिल पे भरोसा करा था। और ये कह के जॉन बायरो चला तो जाता है। बट इनडायरेक्टली जॉन बायरो अरम और मुराद को जताना चाहता था कि तुमने जो ये करा है ना, ये बहुत ही गलत करा है। अपने खानदान का नाम डुबा रहे हो इससे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्हें समझ भी आता है ये चीज। तो अगली सुबह मुराद और अरम चुपके से जॉन बायरो के वाइनयार्ड पे जाता है उस घोड़े को वापस करने के लिए। उस वाइनयार्ड पे कई सारे कुत्ते थे बट उनमें से एक भी कुत्ता भौंकता नहीं है। जब अरम डरने लगता है तो मुराद कहता है कि डरो मत, मैं डॉग्स के साथ भी डील कर सकता हूँ, मुझे पता है कि उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। मतलब ये बंदा तो भाई साहब जानवरों का एक्सपर्ट है, हर किसी के दिल की बात पढ़ लेता है। काश मैं भी अपने क्रश के दिल की बात पढ़ लेता यार। मैं तो काला जादू के भरोसे बैठा हुआ था, बट वो भी सिखाने वाला नहीं है। आपको मुझे ऐसा कुछ सिखा दो यार, वरना मैं तो सिंगल ही रह जाऊंगा। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। तो जॉन बायरो के वाइनयार्ड पे जाकर दोनों भाई अरम एंड मुराद उस घोड़े को वापस कर देते हैं और मुराद उस घोड़े को एक आखिरी हक करता है क्योंकि पूरे 1 महीने उसने उसे अपने पास रखा था, काफी प्यार से, काफी दुलार से। और तुम्हें तो पता ही मुराद का स्पेशल स्किल, वो जानवरों को समझता है, उस घोड़े को भी समझता था। खैर वो आखिरी हक करता है घोड़े को एंड अपने अपने घर अरम और मुराद चले जाता है। एंड देन आफ्टरनून को जॉन बायरो अपने घोड़े के साथ अरम के घर आता है और बताने लगता है कि हाँ मुझे मिल गया मेरा घोड़ा, पता नहीं कैसे बट मिल गया। और मजे की बात तो ये है कि इस बार मेरा घोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले से भी, और पहले की तरह पागलपंती नहीं कर रहा। मेरा घोड़ा फुल कंट्रोल पे है, अपने गॉड को शुक्रिया करता है। अब इतने दिन मुराद ने अपने पास रख के उस घोड़े को शांत कर दिया था। घोड़े को ना कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, हर कोई कर नहीं सकता, बट हमारा मुराद उनमें से एक था जो कंट्रोल कर सकता था। खैर अब ये सब बातें कर रहा था वो बहुत गलत इंसान के सामने। अंकल खुशरो सुन लेता है। फिर अंकल खुशरो का वही फेमस डायलॉग, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स इज बैक, पे नो अटेंशन। इसी के साथ ये कहानी हो जाता है खत्म। उम्मीद है तुम लोग को पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।